कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले आने वाले एग्जिट पोल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्य विपक्षी दल की ओर से शुक्रवार को कहा गया है कि वो 1 जून को एग्जिट पोल से संबंधित टीवी चैनलों की डिबेट में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि पार्टी टीआरपी के खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में बताया कि कांग्रेस ने एग्जिट पोल से किनारा क्यों किया है। उन्होंने लिखा, मतदाताओं ने अपना मत दे दिया है और मतदान के परिणाम मशीनों में बंद हो चुके हैं। 4 जून को नतीजे सबके सामने होंगे। कांग्रेस की नजरों में परिणाम घोषित होने से पहले किसी भी तरह के सार्वजनिक अनुमान लगाकर घमासान में भाग लेकर टीआरपी के खेल का कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा, किसी भी बहस का मकसद दर्शकों का ज्ञानवर्धन करना होता है। कांग्रेस पार्टी 4 जून से चर्चा में फिर से सहर्ष भाग लेगी। अभी हम सट्टा बाजार में थोड़ी भाग लेंगे। अभी सट्टा बाजार वालों को जो करना है करते रहें। वोटर ने वोट दे दिया, वोट मशीन में कैद है। हमें आपको जो अंदेशा जो है वो है, 4 जून को मालूम पड़ ही जाएगा। अब इसमें चैनल्स की टीआरपी बढ़ाने का काम तो पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं होता ना। तो सर, क्या आप अपने इंटरनल असेसमेंट पे जा रहे हैं और उसी के लिए 4 तारीख को वेट कर रहे हैं कि 4 को रहेगा उसी इंटरनल? हम तो आश्वस्त हैं, इंडिया गठबंधन का हर सदस्य आश्वस्त है। इंटरनल असेसमेंट हमारी बिल्कुल मजबूत है, हमारे चेहरे पे मुस्कान है। लेकिन अब ये कोई भी बहस या कोई भी डिबेट जनता को थोड़ा ज्ञानवर्धन हो सके तो ठीक है। अब इसमें क्या ज्ञानवर्धन होगा कि वहां हम मुर्गे लड़ा रहे हैं, ये तो कोई समझ में आती नहीं है बात कि कोई मुद्दा नहीं है। जिसने जिसको वोट दिया उसको मालूम है और जिसको वोट मिला उसको 4 जून को मालूम पड़ जाएगा। तो अब ये स्पेकुलेशन करना मुझे नहीं लगता कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसमें पड़ना चाहिए। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान शनिवार को संपन्न होगा। मतगणना 4 जून को होगी। वहीं चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और दूसरे सभी तरह के प्रचार माध्यमों को खास निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि वो शनिवार को लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान के समाप्त होने के बाद ही एग्जिट पोल का प्रचार या प्रसार कर सकते हैं। आयोग ने 18वीं लोकसभा के चुनाव और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के संबंध में गत मार्च में जारी अधिसूचना का हवाला दिया। अधिसूचना में कहा गया है कि 19 अप्रैल सुबह 7 बजे से लेकर 1 जून शाम 6:30 बजे तक मीडिया के सभी प्रचार माध्यमों पर एग्जिट पोल के प्रचार प्रसार करने पर रोक रहेगी। आयोग ने कहा कि शनिवार को शाम 6:30 बजे तक सभी तरह के एग्जिट पोल के प्रचार प्रसार पर रोक रहेगी। आपको बता दें कि 7वें और आखिरी चरण के लोकसभा चुनाव में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों, बिहार की 8, ओडिशा की 6, झारखंड की 3, हिमाचल प्रदेश की 4, पश्चिम बंगाल की 9 और चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है। आपको बता दें कि गुजरात की 1 सीट पर निर्विरोध भाजपा प्रत्याशी का निर्वाचन हो चुका है। ऐसे में मतदान समाप्त होने के बाद 4 जून को 542 लोकसभा सीटों और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना 2 जून को ही होगी।